ओडीआई टीम का कैप्टन बदल चुका है। मतलब समझ नहीं आता कि सेहरा कब किसके सर पे सजा हुआ रहता है, कौन कब दूल्हा बन के घूमता रहता है इनके लिए। कभी बाबर आजम इनके आंखों का तारा हुआ करता था, बाबर आजम लगातार जब हारना शुरू कर गया तो फिर आते हैं मोहम्मद रिजवान, जी या तो विन है या तो लन है जी। फिर मोहम्मद रिजवान आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज हरा देते हैं पिछले साल, याद होगा आपको नवंबर के महीने में। इसके बाद से फिर याद नहीं है, लेकिन हाँ मान लेता हूँ। नहीं, हराया था उन्होंने, हराया था, उनकी टीम थी, बाबर आजम छक्के मार के मैं मैच इंडिया के फिनिश अलावा किसी करते थे, देश का क्रिकेट नहीं देखता हूँ, है एकदम ना। ईमानदारी से। अच्छा, और जब से गंभीर आए तब से खाली इंडिया में देशभक्त आदमी हूँ, इंडिया का क्रिकेट देखता हूँ। उसके बाद से फिर साउथ अफ्रीका में जाते हैं, वहां पे व्हाइट वॉश कर देते हैं साउथ अफ्रीका को। ये भी बात है बहुत तेजी से उठने लगी कि भाई ऐसा कौन सा कप्तान आ गया है जो लगातार जीते ही जा रहा है। इसके बाद से शुरू होता है आपका चैंपियंस ट्रॉफी, वेस्ट इंडीज टूर, साउथ अफ्रीका के साथ और न्यूजीलैंड के साथ ट्राई सीरीज खेलते हैं ये, और वहां से लगातार हार का सिलसिला शुरू होता है। और लगभग 20 मैचेस में इन्होंने कैप्टनसी की है, 9 में हारे हैं, 11 में जीत दर्ज की है। और अब इनके जगह शाहीन शाह अफरीदी द ईगल, उनको नया कप्तान बना दिया गया है ओडीआई का। नए कप्तान है वो ओडीआई का। और आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के साथ अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, और 4 से 8 नवंबर के बीच 3 ओडीआई खेली जाने वाली है, जिसमें आपको कप्तानी करते हुए शाहीन शाह अफरीदी नजर आएंगे। शाहीन शाह अफरीदी आपको याद होगा न्यूजीलैंड के साथ भी कप्तान रहे हैं, एक ही बायलैटरल सीरीज में आए थे, उसमें भी बुरे तरीके से हार गए थे, और वापस से T20 वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम को कहीं ना कहीं कप्तानी सौंप दी गई थी। शाहीन शाह अफरीदी को वापस से ट्राई करना चाहते हैं। वापस से शाहीन शाह अफरीदी के जो हिमायती हैं वो आके बैठ गए हैं क्या ऊपर वाली सीट पे। भाई पता नहीं किसका ससुर कहाँ बैठा हुआ है। पाकिस्तान की क्रिकेट यार अब ऐसे ही चलेगी और ऐसे ही चलती रहेगी, उसमें कुछ हो नहीं सकता उसका। और इन लोग के पास प्लेयर सब बचे नहीं है जो 90s में या अर्ली हाँ 2000 में होता था। एकदम नहीं। अब कुछ बचा नहीं इनके पास, हम्म, किसी को भी कैप्टन बना ले। हम्म। अप्स एंड डाउन इनके बहुत ज्यादा है, तो ऐसे ही चलते और ये रहेगा। लंबी रस्सी भी तो नहीं देते किसे किसी को। आप देखिए मतलब 20 ओडीआई में कैप्टेंसी की ये बंदे ने निकाल दिया। बाबर आजम को एक थोड़ी बहुत लंबी रस्सी मिली थी कप्तानी में, पर उन्होंने तो अपने आप को पूरा बेड़ा गर्की करवा दिया था। अब देखिए सलमान अली आगा से T20 में नहीं आएगा, सलमान अली आगा चेंज हो जाएंगे। नी जर्क रिएक्शन होता है यहाँ पे, नहीं हो रहा है चेंज करो, नहीं हो रहा है चेंज करो। ये चीज कई सारे बड़े क्रिकेटर्स भी उठा चुके हैं वहां पे कि भाई आप किसी को लंबी रस्सी तो दोगे, टीम तो खिलाओगे। टीम आपकी टीम क्या है, सैम अयूब आपके लिए इतना बड़ा सितारा जो साबित हो सकता था, बॉलिंग से सितारा साबित हो रहा है आपके लिए, बैटिंग वो बंदा कर ही नहीं पा रहा है। शाहीन शाह क्यों नहीं अफरीदी कर पा रहा है कहाँ कर पाया, पूरे एशिया का फ्लॉप रहा है भाई? बंदा। 0 पे आउट हो गया अलग बात है, बैटिंग कर क्यों नहीं पा रहा है? आप तो रहे ना बैटिंग करने की, उसने ये थोड़ी ना कहा मैं आऊंगा ही नहीं बैटिंग। नहीं तो आ नहीं रहे तो रन भी तो मैटर करते हैं। रन का क्या है, अल्लाह के फजल से आ जाएंगे। उस टीम का तो मोटो ही यही है ना भाई, जो होगा। जो होगा ऊपर वाले की कृपा से होगा। बता दें आपको कि रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आ रही हैं कि द डिसीजन ऑफ अफरीदी कैप्टन वाज फाइनलाइज्ड इन अ मीटिंग विद व्हाइट बॉल कोच माइक हसन, डायरेक्टर ऑफ हाई परफॉर्मेंस का डायरेक्टर है इनके आकिब जावेद, उन्होंने भी, डायरेक्टर ऑफ हाई परफॉर्मेंस ने भी कहा कि भाई शाहीन शाह अफरीदी को मौका देना चाहिए। एंड मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, रिजवान ऑन दी अदर हैंड लेड पाकिस्तान इन 20 ओडीआई, जैसे मैंने आपको बताया 2-1 ये जीते थे ऑस्ट्रेलिया से, 3-0 जीते थे ये आपका साउथ अफ्रीका से दिसंबर 2024 में। और इसके बाद से चैंपियंस ट्रॉफी से लगातार जो पुअर फॉर्म थी, इसके वजह से उनकी कैप्टेंसी टेन्योर को शॉर्ट कर दिया गया है। और अफरीदी की बात करें अगर, शाहीन शाह अफरीदी की, तो अभी तक 194 इंटरनेशनल मैचेस अक्रॉस दी फॉर्मेट्स खेल चुके हैं। और इनके साथ भी वो जो बाबर आजम ने किया कि भाई बुमराह के साथ जो आपको रोहित करते हुए नजर आ रहे थे पिछले साल बीजीटी में, कि रगड़ दो भाई, रगड़ दो जितना हो सके इनसे बॉलिंग करवा लो, क्योंकि विकेट टेकर थे, ऊपर से स्विंग मिलती थी 145 प्लस की, इनकी स्पीड रहा करती थी, है ना। तो वहां पे बाबर कहते हैं कि भाई इन्हें होती है इंजरी होती है इन्हें बीच में, इंजरी के बाद पूरे तरीके से रिहाब कंप्लीट भी नहीं होता, बीच में बुला लिया जाता है कि भाई आ जाओ एशिया कप खेलने के लिए, 2023 का एशिया कप खेलने आ जाता है, और वहां से फिर कुटाई शुरू हो जाती है। और देखिए वापस से कप्तानी मना कर का देते। मना करने का ऑप्शन था इनके पास, क्यों नहीं था? फिर तो पूरा का पूरा करियर खत्म। तो ये आपका इशू है ना। आप मतलब अगर किसी को भी लग रहा है कि उसको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, तो मतलब वो जीवन में कुछ और कर सकता है। क्रिकेट खेलना जीवन का अल्टीमेट ध्येय नहीं है ना कि इसी पे नहीं तो जीवन खत्म क्रिकेट कर में लें। पैसे हैं ना वहाँ पे, तो और भाई, किस काम में पैसे हैं तो फिर पाकिस्तान अब में। ये नहीं होना चाहिए ना किसी ने मुझे जबरदस्ती खिला दिया तो मेरा ये हो नहीं, गया। आप पूरे तरीके से रिकवर नहीं हुए है ना, आपको तो मिड आप रिकवरी में बुलाया अपनी जा रहा है। बॉडी को आप जान रहे हो ना, आप मना कर देते कि भाई अभी नहीं हूँ, मैं नहीं खेल पाऊंगा। आपके ससुर जी तो बैठे हुए हैं ना, आपका करियर को ऐसे थोड़ी ना खा जाएगा। कुछ नहीं होगा तो रैली ही निकाल देंगे ससुर जी।
तो इतना काम तो कर ही सकते हो, ऐसे नहीं होता। और अपनी मर्जी से आए थे, जानबूझ कर आए थे। और बुमराह ने भी खुद ही बॉलिंग करी थी, ऐसा नहीं था कि रोहित शर्मा जा रहे थे बेल्ट निकाल के, भाई बेल्ट से मारूंगा नहीं नहीं तो फेंकेगा रोहित तो। शर्मा बोल रहे थे कि भाई एक ओवर और कर लो, तो भाई वो मना कह कर रहे हैं दो कि ना। भाई नहीं हो रहा है मुझसे, हाँ तो बस खत्म, एक कर फिर ले, मत एक करो, कर ले, नहीं एक हो कर रहा ले। तो मत करो। कैप्टन चाहेगा ही नहीं कि उसका जो बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है वो ज्यादा ज्यादा बैटिंग करे, अरे ज्यादा यार तो ज्यादा रगड़ बॉलिंग थोड़ी ना करे। देगा कैप्टन, इसका मतलब। भाई मना कर दो मतलब ना। आप सबसे अच्छा काम करते हो तो आप क्या 24 घंटे काम करते रहो? फिर करना पड़ेगा अगर टीम को जरूरत हो तो। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप फिर तो तैयार करो कि कोई फिर तो आपकी हो जगह गया, कर सके काम। आ गए फिर नसीम शाह को लेके आए, ये बाद में ओडीआई, ये हाँ आपका टेस्ट सेटअप में फिर चलता नसीम शाह रहेंगे। लगातार इंजरी प्रोन रहते रहते बाहर हो गए। सारे प्रोफेशनल्स है, कोई बच्चा नहीं, कोई एज ग्रुप नहीं खेल रहा है। जो खेलने आ रहा है, इंजरी में आ रहा है, कैसे आ रहा है वो खुद बता के आ रहा है। एक आदमी चिल्ला रहा है कि मैं इंजर्ड नहीं, इंजर्ड नहीं, फिर भी टीम करी, तुझे पता नहीं तू इंजर्ड है। तो हो रहा है ना। मतलब इंजर्ड है। हाँ इंजर्ड है तो है। अब आप अगर इंजर्ड है, आपको जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, तो आप मना करो भाई, की अपनी रिपोर्ट दिखाओ कि मैं नहीं तैयार हूँ खेलने के लिए। तो आपको लगता है कि आज से 20 साल बाद भी हम पाकिस्तान को खेलते हुए देखने वाले हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 20 साल बाद आपको ये पाकिस्तान की टीम भी देखने वाली है इंटरनेशनल सेटअप में। हाँ ये नहीं एसोसिएट नेशन बन के कहीं ना कहीं नहीं, खेलते रह जाएंगे। एशियन टीम है, और एशिया वालों के पास और है क्या क्रिकेट के अलावा। तो एशियन क्रिकेट टीम है, तो उसमें आपको एशियन क्रिकेट टीम तो नेपाल भी है, एशियन क्रिकेट टीम अच्छा हांगकांग कर भी है, अच्छा कर रहे यूएई हैं, भी है। अच्छा कर रहे हैं। हाँ तो वही तो बोल रहा उनका हूँ, उस ये खराब कर रहे हैं। उनका वैसा सेटअप नहीं है ना। जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये कितनी भी बुरी हालत में चले जाएंगे, इनके 2-3 टूर्नामेंट साल के होते रहेंगे, प्लेयर्स आते रहेंगे। नेपाल में वो ढांचा, हांगकांग में वो ढांचा नहीं। हांगकांग के जो प्लेयर्स हैं, या फिर बाकी यूएई वगैरह, ये सब भी इधर ही एशिया में ही आते हैं। उनके जो प्लेयर्स हैं वो 100% आउट एंड आउट क्रिकेटर्स नहीं है, उनका साइड जॉब भी है। यहाँ पे जो क्रिकेटर है वो खाली क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट तो वो खेलते कुछ हैं। ना कुछ कर ही ले जाएगा, कहीं ना कहीं से निकल ही आएगा। हम्म। तो शाहीन शाह अफरीदी अब आपका साउथ अफ्रीकन सीरीज से कप्तानी संभालने वाले हैं। रेड बॉल की बात करें तो शान मसूद अभी तक तो मतलब जितना उन्होंने पाकिस्तान में खेला है इम्प्रेस ही किया है, क्योंकि वो अचानक से उन्होंने कोड क्रैक किया कि भाई यहाँ पे टर्निंग ट्रैक्स बनाओ, यहाँ पे सड़क बना दो जहाँ पे गड्ढे ही गड्ढे हो, और बस वहां से बॉल घुमाना शुरू कर दो। और देखिए वो पे ऑफ भी कर रहा है। पिछला मैच हरा चुके हैं ऑलरेडी साउथ अफ्रीका को। हालांकि पिछले मैच में बड़े बड़े प्लेयर्स जो थे, आई गेस केशव महाराज नहीं थे इनके पास बॉलिंग में, इनके पास और भी 2-3 नाम मैंने देखे हुए थे जो नहीं थे, आपको वो भी बता देता हूँ। बट इस मैच में तो केशव महाराज भी आ गए हैं। इस मैच में तो बड़े बड़े जितने प्लेयर्स हैं वो रिटर्न कर रहे हैं। टेम्बा बबूमा अभी थोड़े बहुत चोटिल हैं, इस वजह से वो नहीं आ रहे हैं। ए टीम के साथ खेलने आ रहे हैं टेम्बा बाउमा, मैंने पढ़ा कहीं। अच्छा, ए टीम के साथ। इंडिया, हाँ इंडिया के अगेंस्ट खेलने। हाँ इंडिया के अगेंस्ट तो बड़ी सीरीज है तो आएंगे ही। साउथ अफ्रीका ए लुंगी के साथ। एनगिड़ी नहीं थे। ये सारे वो प्लेयर्स थे जैसे आपका मार्को येंसन हो गया, लुंगी एनगिड़ी, केशव महाराज, आपका टेम्बा बबूमा, ये सब डब्ल्यूटीसी जो जीते थे ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें इन्होंने खेला हुआ था। तो ऐसे में ये नाम नहीं थे। बट हाँ इन्होंने जो एक नए बॉलर को खिलाया, सेनुरा मुत्तसवामी बॉलर आए इनकी तरफ से, बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर है अभी तक इतने इस नए भी सीरीज नहीं के। है वो, ठीक ठाक वक्त से खेल रहे हैं, सेटअप में है। हाँ सेटअप में रहे हैं। बट केशव महाराज, ज्यादा तबरेज स्पिनर्स शमसी, की हाँ जरूरत नहीं पड़ती ना। हाँ क्योंकि उनके पास बाउंसी कंडीशंस रहते हैं। लॉन्गर हाँ फॉर्मेट में कम स्पिनर खिलाते हैं जी लोग, इसलिए समझ नहीं आता। एजाज जी। पटेल को देखो, 10 अच्छा, विकेट लिया था हाँ लेकिन बैठे हुए हैं बैठे न्यूजीलैंड हुए में। हैं। तो ये इन लोग को ज्यादा जरूरत होती नहीं, इसलिए इनके स्पिनर्स अंडर द रडार निकल जाते हैं। लेकिन हम्म मुत्तुस्वामी ठीक ठाक टाइम पे खेल रहे हैं। हम्म।